हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू S19 एजुकेटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गणित हमें रुलाती है, रोने का नहीं। हम पढ़ाएंगे तो फेल होने का नहीं। इसी कोट के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा जो है वो सेकंड सेशन है, सेशन 2। फर्स्ट सेशन में हमने बेसिक चीज़ें और यूक्लिड थ्योरम को कैसे एक्सप्लेन है, उसको कैसे लिखते हैं और उसका एक इलस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो जो अभी हम ये आप वीडियो देख पा रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लें। तो आज हम यूक्लिड थ्योरम से रिलेटेड जो भी आपके और एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन हो सकता है वो हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आप यूक्लिड थ्योरम को आप अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, 210 and 55 by using Euclid algorithm मेथड। कह रहे हैं इसका इस्तेमाल करके आप HCF निकालें 55 का और 210 का। ओके, नो इशू, निकालते हैं। तो आपको पता है कि यूक्लिड एल्गोरिथम कहता है क्या है, तो उसके लिए आपको क्या है, इस ऐसे रफ वर्क के लिए डिवाइड कर लें। सबसे पहले आप डिवीज़न करें, आप जो आपको बताया था डिवीज़न मेथड से आप HCF कैसे निकाल सकते हैं। तो 2 इनमें से पहले आइडेंटिफाई करें कौन सी वैल्यू बड़ी है। जो वैल्यू बड़ी होगी उसको आप A मानेंगे, जो वैल्यू छोटी होगी वो आपका B कहलाएगा। ओके, तो आप करो। तो यहाँ पे 15 3 जा 165, ठीक है। रिमाइंडर देखते हैं, रिमाइंडर इज़ 45। फाइन, कोई बात नहीं। 55 से फिर से करते हैं आगे। अभी आपको बताया था पिछली क्लास में कि यहाँ पे जो आपकी B की वैल्यू होती है, जो यहाँ डिवाइज़र होता है वो यहाँ आ जाता है डिविडेंड की जगह पे। तो 45 बन जा 45 करो, रिमाइंडर कितना बचेगा 10। चलो मैं इसको ऐसे ले लिख लेता हूँ। और जो आपका 45 है वो इधर लिख लो। 45 को फिर से 4 जा 40, 5 रिमाइंडर बचा। फिर से ये आप यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड की जगह पे 10, तो 5 2 जा 10। आपके इस रफ मेथड या फैक्टर मेथड से आपका HCF आया 10, वो सॉरी LCF आया आपका 5। लेकिन आपके एग्ज़ाम में तो कहा है कि आप हमें क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एल्गोरिथम मेथड से दे, यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से दे। तो देयर इज़ नो इशू, लिखेंगे सॉल्यूशन। आप यहाँ पे बताएंगे A हमेशा बड़ा होगा B से, है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे 210 बड़ा है 55 से, पहली कंडीशन बता दी। तो लिखोगे बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड। आपको लिख के दिखाना पड़ेगा A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ओके फाइन। अगर आपने ऐसे लिखा, उसके बाद आपको भाई पहले स्टेप में जाना है जहाँ आपने रफ वर्क किया था। ये आपका A है तो A की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आपका B है तो B की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या 3 है तो 3 यहाँ लिखेंगे। रिमाइंडर आपका क्या था पहले केस में 45, तो यहाँ 45 लिखेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। कुछ नहीं है, आपका वो बेसिक जो आपने बचपन में किया था, ये छोटी क्लासेस में किया था ना, डिवीज़न मेथड से HCF निकालना, बस वैसे ही निकालना है और इसके अंदर बस प्लेस करते जाएं। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, ना कोई टफनेस। सेकंड स्टेप पे आएंगे तो देखो जो यहाँ पे बीच में है वो डिविडेंड, वो यहाँ पहले लिखा जाएगा। आप सेकंड केस में हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं 45, तो 45 लिखेंगे। आपके और क्वेश्चन क्या है 1, रिमाइंडर क्या बचा था आपका 10, लिख दीजिए, नो इशू। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप पे चलें। आपके बार ये आपका क्या है 45, डिवाइज़र क्या है 10, क्वेश्चन आपका क्या है 4, रिमाइंडर आपका क्या है 5, क्या है 5। फिर से आगे चलते हैं। आपके बार आपका ये डिविडेंड क्या है 10, डिवाइज़र क्या है आपका 5, क्वेश्चन क्या है आपका 2, रिमाइंडर क्या है आपका 0। जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए
तो उसकी पहली जो डिजिट होगी वो आपकी SCF होगी। क्या होगी? SCF होगी। फाइन, क्लियर है? चलो ठीक है, गुड। अब थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लें, है ना, थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो तो अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट हम कोई बड़ी सी क्वेश्चन की वैल्यू ले लेते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द SCF ऑफ 4052 and 12576 by using algorithm method। यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से निकालना है। ओके, तो नो इशू, करना है क्या, सेम वही प्रोसेस। चलो थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। तो मैं यहीं पे रफ वर्क करना पड़ेगा, आप रफ पेज पे कर लेना। आपको करना है 4052 से आपने डिवाइड करना है 12576, क्योंकि इतनी बड़ी हमने डिजिट ली है। क्योंकि बड़ी इसलिए लिया ताकि थोड़ा लंबा प्रोसेस हो और आपको और अच्छा मज़ा भी आए और आसानी से कर पाएँ, है ना। तो यहाँ पे लिया, अब हम कितनी बार पढ़ेंगे, तो देखो 4 3 12, 3 बार में हो सकता है ये। 4 3 12, तो देखो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे 3 2 6, 5 3 15, 0 है तो 1 आ जाएगा, 3 4 12। जैसे ही माइनस करेंगे 0 2 4, कोई दिक्कत? फिर से कर दो आप इसको अगले स्टेप में। 4052, अब 4052 में पढ़ो। देखो 402 अगर हम 10 बार पढ़ते हैं तो 4200 हो जाएगा। इसका मतलब 10 बार के टेबल में तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमें और डाउन करना पड़ेगा। तो 9 बार में देखते हैं, 9 करते हैं, 9 0, 9 के टेबल में पॉसिबल है। 9 2 18, 1 बचा, 9 4 36 और ये 37 पॉसिबल है। ठीक है, माइनस करते हैं 2 7 और यहाँ पे भी बचा 2, ये तो ख़त्म हो गया। अब 272 आ गया। अब फिर से 272 को करते हैं 420 से, कितनी बार में जाएगा ये तो 2 टाइम्स करते हैं तो 400 से ज़्यादा जा रहा है, तो ये 1 टाइम्स करेंगे 272। करो यहाँ 8 4, यहाँ 148 आ गया। अब 148 को फिर से करते हैं तो 272, क्या करें 272, तो आपको 1 बार में देखना है। आप जैसे ही 1 बार में देखोगे 148 माइनस करो, क्या बचेगा, 12 में से 8 गया 4। ओके, अब यहाँ पे बचा था आपके पास इसका 6 में से 4 गया 2, ठीक है, तो 124 आ गया। क्या आ गया 124। चलो इधर लिख लेते हैं दोबारा से हम। 124 को फिर से डिवाइड करना है 148 को, क्या बताया था अगले वाले स्टेप में से पिछले को ले लेते हैं ना, तो 1 बाई करेंगे, कितने बचे 24। अब इस 24 से फिर से करो इस वाले को 124, तो 5 बार में करते हैं तो 120 आ जाएगा। 4 बचा, 4 से इसको ले आओ, 4 6 24। देखो इस क्वेश्चन में आया मज़ा, क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस हुआ। अब देखो इनको पुट करते हैं, इनमें कुछ नहीं, पहली कंडीशन बतानी पड़ेगी। क्या बताओगे, ए बड़ा होना चाहिए बी से, ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो आप ए की जो आपकी वैल्यू थी, क्या थी वैल्यू, 12576 थी, बी की वैल्यू 4052 थी, है ना। तो ये हमने ऐसे लिख लिया। अब आप लिखोगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लिख लिया। तो आपकी ए की वैल्यू थी 12576, बी की वैल्यू क्या थी 4052। अब आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया था पहले स्टेप में, 3 से मल्टीप्लाई किया था, लिख दीजिए 3। पहले स्टेप में आपका रिमाइंडर कितना था 420, तो लिख दीजिए 420। सेकंड स्टेप ये वाला हो गया स्टेप, इसमें आते हैं। अब हमारे यहाँ पे डिविडेंड पे क्या है 4052, तो 4052 किससे डिवाइड कर रहे हैं अब की बार हम 420 से। 420 से करो, कितनी बार में कर रहे हैं हम 9 टाइम्स में, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। उसी के साथ आपका रिमाइंडर कितना बचा था,
रिमाइंडर कितना बचा है 272, कितना बचा है 272। सेम आपको फिर क्या करना है, अगले स्टेप में फिर चलते हैं। 420 अब की बार हमारा हुआ है, तो 420 यहाँ लिख देंगे, एक ही वैल्यू किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 272 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यू हैव टू राइट 272 कितनी बार में, आप इसको 1 बार में कर रहे हैं और इसका रिमाइंडर कितना बचा था 148। यू कैन सी, देखो 1 बार में कर रहे हैं और 148 रिमाइंडर बचा है। फाइन। उसके बाद देखो ये स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में हमारे पास देखो यहाँ तक हो गया। अब हमें ये देखना है, तो इसमें 272 अंदर है, 148 से डिवाइड कराएं, तो लिखेंगे भाई 272 उसको डिवाइड किया था 148 से, और कितनी बार हमने टेबल पढ़ा है, तो देखो 1 टाइम्स पढ़ा है, और रिमाइंडर कितना है 124, तो देखो 1 टाइम्स टेबल पढ़ा है, रिमाइंडर हमारा 124 है। देन आगे फिर से स्टेप पे जाएंगे, तो उसके बाद देखो यहाँ पे 124 से डिवाइड किया 148 को, 1 हमारा क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है कितना 24, तो लिखेंगे 148 124 मल्टीप्लाई बाय 1 और रिमाइंडर हमारा 24। देन उससे अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में 124 है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 24 से, क्वोशिएंट हमारा 5 है, रिमाइंडर हमारा 4 है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि आपने 124 को 24 से डिवाइड किया 5 से, और आपका रिमाइंडर आया 4। और लास्ट स्टेप में आप यहाँ देखेंगे कि आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं 24 को, क्वोशिएंट 6 है, रिमाइंडर 0 है, तो 1 यहाँ पे यहाँ देखेंगे 24 को और डिवाइड किससे कर रहे हैं आप 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई 6, रिमाइंडर कितना है 0, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो आप एचसीएफ इस मेथड से निकाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट? चलो आपको मैं एक क्वेश्चन, आपको 2-3 क्वेश्चन मैं देता हूँ होमवर्क के लिए। DYS में आपको होमवर्क करके देना है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम to find HCF of 135 225। ठीक है, सेकंड पार्ट देते हैं 196 38220। थर्ड पार्ट देते हैं 867 255। इसके अलावा 4th 5th और 6th 6 क्वेश्चन आपने करने हैं, 240 एंड 6552, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चनों को करके देखेंगे तो इनसे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, स्टेप्स में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इस आपको ये होमवर्क में ये वाला पोर्शन करके दिखाना है मुझे, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उस वीडियो में हम आपको है ना कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूफ करना सिखाएंगे आपको, कि जिसमें आपको यूक्लिड थ्योरम को हम यूज़ करके ये 3m+1 ये इस तरीके से, या क्यू के फॉर्म में जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम इसके अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अभी भी 14-15 मिनट्स की हो गई है, और अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो एटलीस्ट कम से कम 2-3 क्वेश्चन ना कराऊँ तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो एक क्वेश्चन में ही आपके 25 से 30 मिनट्स पहुँच जाएंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगले सेशन में कराऊँ, ताकि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को साथ ही प्रॉब्लम आती है, और ये बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, बच्चे कई बार इसको छोड़ के आ जाते हैं, डाउट होता है। तो इसके टोटल हम 3 से 4 वेरिएशन टाइप्स के होते हैं, वो सारे मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच टू कनेक्टिंग विद अस। और आपको ये DYS में होमवर्क दिया है, तो आप उम्मीद करता हूँ ये होमवर्क करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपने किया और आपके आंसर क्या क्या आए हैं। सो थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए गुड डे, बाय बाय।